सॉक्स भी लेके आई हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो रही है बृहस्पतिवार से और सुबह के बज रहे हैं 7। तो मुझे देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है। और सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है, खासकर जब नहा के आओ उसके बाद। और वैसे भी वाकई में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है क्योंकि सुबह हल्की धूप है और कोहरा भी लगना अब शुरू हो गया है। तो पहले मैंने नहा लिया था, पूजा कर ली है, शॉल ओढ़ लिया था, बहुत ठंडा लग रहा था। और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय बनाने के बाद बनाते हैं नाश्ता। तो हस्बैंड तो घर पे नहीं थे, तो फिर नोनी को उठा के तैयार भी करना है, तो उसको उठाने से पहले मैं यहाँ पे नाश्ता तैयार करूँगी। तो मैं चना मसाला बना रही हूँ और सिंपल से चने, साथ में 2-4 मैं पूरियाँ बना लूँगी। चने के साथ पूरी का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है और टिफ़िन में देने के लिए भी अच्छा ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी। मैं इसमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, सिंपल टमाटर अदरक ये सारी चीज़ें डाल के बनाओ ना, अच्छा लगता है। तो कुछ चने मैंने ना मैश करके डाल दिए हैं और चने मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं क्योंकि वो लंच के लिए भी हो जाएंगे आज। तो एक साइड मैंने चने रखे थे पकने के लिए, उसमें थोड़ा सा पानी वो ड्राई हो जाए तब तक पकाऊंगी क्योंकि टिफ़िन में देना था ना, इसलिए। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पूरियाँ भी बना के तैयार कर लूँगी। तो चने देख लेते हैं, यहाँ पे इसका पानी थोड़ा सा कम हो गया है। इससे ज़्यादा मैं इसको ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि दोपहर में इसकी ग्रेवी बना के फिर मैं लंच के लिए चावल के साथ यूज़ करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए क्योंकि नोनी को उठाने में भी टाइम है। थोड़ा उठाने की कोशिश की थी लेकिन वो उठ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से क्लीनिंग कर लेते हैं कंप्लीट। तो 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा लिया है। बस मुझे मैट वगैरह बिछाने हैं। नोनी का टिफ़िन पैक कर दिया है मैंने, 8 बज गया है। मैं नोनी को उठाती हूँ। ये है कीवी और चना पूरी और साथ में डाल दिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो उसका टिफ़िन रेडी करके अब नोनी को तैयार करने की बारी है। आज बिल्कुल भी धूप नहीं है अभी तक, मतलब फॉग हो रहा है, कैमरे में तो नहीं दिख रहा लेकिन ऐसा लग रहा है फॉग है अभी। और नोनी को कर दिया है तैयार, कैफ़े पहना के। फिर मेरी चाय भी बन गई थी और फटाफट से अब नाश्ता कर लेते हैं। आलू पूरी नहीं, सॉरी चना पूरी वाले हैं। और सारा काम करके मैं ऊपर आई हूँ। ये बर्नर्स ना मैंने धो के धूप में रखे ताकि जल्दी सूख जाए। वैसे तो बहुत ही हल्की धूप आई है। और कपड़े भी सारे मशीन में डाल के धो दिए। चलते हैं नीचे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए हैं। मैंने घर के सारे काम कर लिए कंप्लीट। थोड़ी देर में छत में गई थी लेकिन ना बहुत ही हल्की धूप आई है तो मज़ा नहीं आ रहा था धूप में बैठने में, तो वापस नीचे आ गई हूँ मैं। लंच में आज ऐसा कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ चावल बनाने हैं। चने वैसे रखे हुए तो उसमें पानी डाल के थोड़ा ग्रेवी कर लूँगी, वो लंच हो जाएगा। और मैंने घर एकदम ठीक ठाक करके रखा हुआ है, सोफे वगैरह सब ठीक है। और उसके बाद अब थोड़ा सा मैं एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। दिया मेरा अभी तक भी जला हुआ है तो मैं जला लेती हूँ। छोटी सी बात ही बनाऊँ उसकी तो काफ़ी देर तक दिया जलता है और वो काला भी नहीं पड़ता है। और आज नोनी ना दूसरी वाटर बोतल लेके गया अपनी, तो पहले वाली पुरानी वाली। तो ये वाली बोतल वैसे स्टील की है, इसमें मैं गुनगुना पानी तो देती हूँ लेकिन ये जल्दी ठंडा हो जाता, मतलब 1 घंटे में पानी उसका ठंडा हो जाता होगा स्कूल में। तो मुझे उसके लिए ना कोई थर्मो स्टील की बोतल देखनी है क्योंकि आजकल ठंड काफ़ी हो गई है और नोनी हमेशा गुनगुना पानी ही पीता है सर्दियों में, तो इसलिए अब उसके लिए देखना पड़ेगा कोई दूसरा अच्छा सा बोतल। तो अभी बज रहे हैं 12:15 और गई थी मार्केट और वहाँ से लेके आई हूँ पनीर, फल में वो लेके आई हूँ अमरूद, और ये लेके आई हूँ मैं मट्ठा, डेयरी से लेके आई हूँ। तो पहली बार मैंने इस तरह से ना खुला हुआ मट्ठा लिया, तो देखते हैं कैसा रहता है। इसको मैं खाली कर देती हूँ एक बर्तन में और तड़का लगा के इसको पीने के लिए ना काफ़ी टेस्टी रहता है। तो ट्राई करेंगे, मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ ट्राई करने के लिए। और नोनी के पास ना कोई भी वुलन सॉक्स नहीं थे, मतलब थे तो सही, नोनी के जितने भी वुलन सॉक्स थे वो सब खराब हो गए थे, तो मैं मार्केट से उसके लिए वुलन वाले सॉक्स भी लेके आई हूँ। ये एकदम सॉफ्ट रहते हैं और स्ट्रेचेबल हैं, बढ़िया वाले। तो 50 का दिया है उसने मुझे और आई डोंट नो मुझे सस्ता लगा है महंगा लगा है। 70 का कह रहा था, 50 का लेके आई मैं, तो ये 2 पेयर लेके आई हूँ। तो सर्दियों में ना अच्छा रहता है क्योंकि अंदर तो मैं सॉक्स ही पहना के रखती हूँ, उसको बहुत ठंडा होने लगा,
फ्लोर पे, और वो उसकी आदत है कि फ्लोर पे ही बैठ के खेलता रहेगा, तो इसलिए वुलन सॉक्स तो चाहिए होते हैं। और ये पूरा सर्दी चल जाएंगे। जो मट्ठा मैं लेके आई थी ना, तो इसको मैं छान लूँगी क्योंकि मुझे इसमें कुछ काला काला सा दिख रहा था, और इस तरह से खुली हुई चीज़ें लेके आओ तो छान ज़रूर लेना चाहिए, तो मैं हमेशा छान लेती हूँ उसको। और यहाँ पे लगाते हैं बढ़िया सा तड़का, छाछ बनाते हैं, मसालेदार छाछ। तो मैंने तड़का लगाया है जीरा और साबुत धनिया का, और इसमें डाला था मैंने जीरा पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और नमक, और ये इतना टेस्टी लगता है ना, आप ट्राई करके देखना कभी। ऊपर से मैंने थोड़ी सी बूंदी डाल दी है। दोपहर के 1 बज गए हैं, चावल बन गया है मेरा, और थोड़ा सा ग्रेवी बना ली थी मैंने चने में। और अब जाते हैं नोनी को लेने के लिए, नोनी को लेके आती हूँ और उसके बाद फिर लंच करेंगे। तो नोनी आ गया है स्कूल से, और ये लंच थाली लगा दी है, और साथ में ले लेंगे रायता। तो नोनी मैंने लगा दिया है उसके, लेकिन वो खाएगा थोड़ी। आओ इधर आओ। नोनी को अभी लग गई है चोट, स्टूल के ऊपर चढ़ रहा था। दिखाओ, शो मी योर नोज। ठीक नाक के ऊपर इसने चोट लगा ली, ऐसे दिखाओ, देखो स्वेलिंग भी आ गई है। थैंकफुली हड्डी में कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट लगी है, जोर से गिरा होगा ना। देखो बिगाड़ ली ना अपनी नाक। और शैतानी करोगे? हाँ करोगे? और करोगे तो और चोट लगेगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा शाम के टाइम पे, और यहाँ पे बन रही है मेरी शाम वाली चाय। तो चाय बना के फिर हल्का फुल्का कुछ खा लूँगी इसके साथ, क्योंकि भूख सी भी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं चिप्स। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज रहे हैं, और मैंने चाय बनाई हुई है, चाय पीती हूँ मैं। नोनी अभी सो रहा है, उसको मैं थोड़ी देर में उठाऊँगी। फिलहाल यहाँ पे डिनर की तैयारी भी मेरी हो चुकी है, मैं बना रही हूँ एग करी। बस उसका मसाला बन रहा है, और सर्दियों में ना अच्छी रहती है, तो बन जाए उसके बाद आटा गूँधूँगी। वैसे थोड़ा सा आटा सुबह का बचा हुआ है, थोड़ा सा और गूँथ लूँगी तो हमारा डिनर हो जाएगा। और उसके बाद शाम को जाएंगे पार्क। तो कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं, फोल्ड करने वाले कपड़े फोल्ड करने हैं, और मैंने ऑयलिंग करनी है आज बालों में ना। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ऑयलिंग करूँगी, मन नहीं करता, आलस बहुत करता है रात को ना। तो वैसे भी ऑयली हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए बाल धोए। मैंने मंडे को धोए थे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब 3 दिन हो गए। सर्दियों में 2-3 दिन का गैप चलता है। वैसे समर्स में मैं तीसरे दिन धो देती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन विंटर में कभी कभी इस तरह से मैं गैप कर लेती हूँ। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। चाय के साथ में मैंने लिए हैं ये ओके उठ गया है, और 5 बज गया, हम लोग जा रहे हैं। मैं नोनी को लेके जाऊँगी पार्क। नोनी को मैंने बनाना खिला दिया है, और चिप्स खा लिए हैं इसने। चलो जाके आते हैं। तो हम लोग आ गए हैं पार्क में, और यहाँ पे आई है नोनी की फ्रेंड। तो हम लोग पार्क में काफ़ी देर वॉक करके आए, और अभी करीबन 6:30 बज रहे हैं। तो कपड़े रखे हुए थे फोल्ड करने वाले, तो सबसे पहले हाथ मुँह धुला लेती हूँ मैं, नोनी का भी और अपने भी, क्योंकि वहाँ पे धूल मिट्टी में खेलता है ना वो। तो फिर हाथ मुँह धुला के कपड़े चेंज करना ज़रूरी होता है। तो मैंने भी यहाँ पे नाइट सूट पहन लिया है वुलन वाला, और फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद भी कई सारे काम हो जाते हैं, दिया बत्ती वगैरह करना, और छोटे छोटे काम जो है ना वो भी घर के ख़त्म नहीं होते। तो इसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ डिनर के बाद। बीच में मैंने ज़्यादा कोई शूट नहीं किया। तो नोनी का टीवी टाइम चल रहा है यहाँ पे, उसको थोड़ी देर मैंने होमवर्क कराया था, और अभी हमारा सोने की तैयारी चल रही है। लेकिन रात को सोने से पहले मेरा हमेशा का रूटीन है कि मैं घर ठीक ठाक करके सोती हूँ। इससे मन ना बहुत पॉजिटिव रहता है, और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो रात के 8:45 बज रहे हैं, सारा किचन क्लीन करके सारा काम मैं मतलब करके फ्री हो चुकी हूँ, और अब सोने की तैयारी करते हैं। सोफ़े वगैरह सब ठीक कर दिए, नोनी को दूध बना के दे दिया है। बाहर इतनी ठंड हो रही है ना, कोहरा जैसा हो रहा है, तो मैं दिखाऊंगी। मतलब वैसे यहाँ से क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन हाँ फॉग तो अब हो ही रहा है, और कड़ाके वाली सर्दी पड़ रही है। को कोहरा इतना बढ़िया वाला कोहरा लगा हुआ है ना, अभी ऊपर चल के देखते हैं। इसके बाद हम आ गए सीधा अगली सुबह। आज हो गया फ्राइडे, और सुबह के 6 बज रहे हैं। जस्ट अभी उठ के बाहर आई थी मैं, और सुबह की शुरुआत भी हो रही है घने कोहरे के साथ, और इतनी कड़ाके वाली सर्दी। ओस पड़ रही थी मेरी सीढ़ियों में ना, पूरा पानी पानी ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हुई है, लेकिन वो पूरी ओस की बूंदें थी। ऊपर पे पेड़ है, तो वहाँ से पूरा पानी टपक के नीचे गिरा हुआ था, और एकदम घना कोहरा छाया हुआ था, अंधेरा तो ऐसा हो रहा था। तो अच्छा भी लगता है, वैसे मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से नहाने चली गई थी झाड़ू लगाने के बाद, और आज मैंने हेयर वॉश किया था 2-3 दिन के बाद।
तो यहाँ पे ना बाल गीले थे और गीले बालों में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने ड्रायर से थोड़े से बाल गीले मतलब सॉरी सुखा लिए हैं और नोनी तक आवाज़ ना पहुँचे इसलिए डोर क्लोज़ कर लिया है। दूसरे वाले रूम में आके हेयर ड्राई कर रही थी मैं। तो यहाँ पे हल्के से सुखा लिए थे बाल और इनको क्लेचर लगा के शॉल ओढ़ लूँगी। तो चलिए अब काम पे लग जाते हैं। बाहर पे तो अभी भी हल्का हल्का सा अंधेरा सा ही लग रहा था और वैसे भी मैं ये खिड़की है ना बंद करके रखती हूँ, सुबह बहुत ठंडी हवा आती है एकदम सामने में। तो साथ ही सबसे पहले मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय चढ़ा दी है। गुड मॉर्निंग, 7 बज गए हैं सुबह के और मुझे देख के आप समझ गए होंगे कि कितनी ठंड हो रही है यहाँ पे। तो सुबह की शुरुआत करते हैं गरम गरम चाय के साथ। 7 बज रहे हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल लग भी नहीं रहा है, बाहर एकदम अंधेरा सा ही है फॉग की वजह से। अब जो है यहाँ एकदम घने कोहरे की शुरुआत हो गई है और इतना ठंडा हो रहा है ना, और मतलब ओस की बूंदें अभी ऐसे गिरी हुई है ना सीढ़ियों पे, पूरी सीढ़ी मेरी गीली हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे रात को बारिश हुई थी। तो बिना चाय के तो रहा नहीं जाता, इसलिए मैं सोचा मैं पहले चाय पी लेती हूँ उसके बाद ही नाश्ता बनाऊँगी। दिया बत्ती मैंने कर ली है, नोनी अभी सो रहा है, उसको तो सुबह उठाना इतना मुश्किल होता है ना, इतनी ठंड होती है आजकल वैसे भी, लेकिन क्या करें स्कूल तो है। कुछ दिनों में विंटर वैकेशन हो जाएगी, वैसे बहुत ज़्यादा दिन तक तो नहीं होती है, 1-1.5 हफ्ता होती है यहाँ पे विंटर वैकेशन। तो आप देख सकते हो अभी भी इतना घना कोहरा लगा हुआ है यहाँ। तो घर के सामने में काफ़ी सारे घर बने हुए हैं ना, इसलिए दिखता नहीं है, लेकिन बैक साइड में जाके देखो ना बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पे और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके बाद मैं नोनी के लिए टिफ़िन बनाऊंगी और सारी चॉपिंग मैंने कर ली है। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और पनीर सब मैंने छोटा छोटा काट के तैयार कर लिया है और बहुत थोड़ा सा ही बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है ऑयल गरम करके सबसे पहले मैंने डाला है लहसुन, प्याज, साथ में शिमला मिर्च डाल दूँगी। इसको कुछ देर पकाएंगे 1-2 मिनट और साथ ही मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी और इसमें जाएगा हल्दी, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और यहाँ पे मैंने डाला है ऑरिगेनो, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मैं नोनी के लिए ना पराठा रोल बना रही हूँ, तो उसमें स्टफिंग अच्छी से बढ़िया से टेस्टी हो ना, मज़ा आता है खाने में, रोल करके खाने में। तो टमाटर भी जब अच्छे से पक जाएँ उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी पनीर। तो छोटे छोटे क्यूब्स कट करके मैंने डाल दिए हैं, इसको ढक के तैयार कर लेंगे बस। और इस बीच मैंने सारी सफाई कर ली है, पोछा भी लगा लिया है। तो नोनी उठ गया सो के। गुड मॉर्निंग नोनी। कार मिल गई है नोनी को सुबह सुबह और अब नोनी जा रहा है बाहर फॉग देखने। चलो देखा, आओ कितना ठंडा हो रहा है, देखो बिल्कुल भी धूप नहीं आई है। देखो गेट खोल के देखो, देखो। हाँ तो मैंने बोला था ना तो इसके बाद मैंने नोनी को तैयार कर दिया फ्रेशन अप करा के और अभी मैं उसको 2-3 दिन में नहलाती हूँ। डेली नहीं नहला रही, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बच्चों के लिए खासकर ऐसे में ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे उसका जो टिफ़िन है वो टैप पैक कर लेते हैं। मैंने पराठा ना बना के रोटी बना दी थी बड़े साइज़ की, उसमें सब्ज़ी पैक करके रोल करके दे 9 दिया बज गए था। हैं, नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ मैं जस्ट अभी। और घर आप देख सकते हो किस तरह से फैल जाता है, मतलब कितना भी कोशिश करो ठीक करने की, घर तो मैसी हो ही जाते हैं, खासकर सुबह सुबह। तो बर्तन भी पड़े हुए हैं, बर्तन वॉश करने हैं, अंदर वाला रूम ठीक करना है, मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया। उसके बाद कपड़े वॉश करते हैं। अब जो है हल्की हल्की धूप आना शुरू हो रही है, नहीं तो अभी तक बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था। तो यहाँ प्लेन्स की साइड तो ऐसा ही होता है, मतलब सुबह इतना कोहरा होता है, फिर हल्की धूप आती है दोपहर तक। तो चलिए देखते हैं मौसम कैसा रहता है और अब मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। तो इसके बाद किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया था। सबसे लास्ट में मैंने कपड़े वगैरह भी धो दिए और इनको ड्राई कर लिया है मशीन में। तो धूप अभी अच्छी आई हुई है, तो शाम तक जो है ना अच्छे से ही सूख जाते हैं। अगर इनको ड्राई ना करो तो ये ना 2 दिन तक सूखते नहीं हैं। मोटे कपड़े हैं, सर्दी में सब वुलन कपड़े ही पहने जाते हैं, तो फिर मोटे भी रहते हैं, वो सूखते नहीं हैं। तो इसलिए ड्राई करके डाल दो, काफ़ी ईजी रहता है। और आज कपड़े काफ़ी सारे थे। नोनी ना पार्क जाता है, काफ़ी गंदे कर देता है वहाँ जाके कपड़े, तो इसलिए मुझे डेली वॉश करने ही पड़ते हैं। सुबह के 11 बज गए हैं, मैं मार्केट गई थी सामान लेने के लिए, सब्ज़ी, दूध और नोनी का स्टेशनरी का सामान लाना था। कल स्कूल में एक्टिविटी है लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। तो एक्चुअली फ्लावर नेम वाला चार्ट मंगाया था स्कूल से, लेकिन 2 जगह मैंने पता कर लिया, नहीं मिलता है कभी कभी ना। देखती हूँ क्या रहता है। फिलहाल ये दूध लेके आई, इसको गर्म करूँगी। आज मुझे मिले हैं ये लहसुन के पत्ते और इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है, तो ये तो मेरा फेवरेट है। तो आज मैं इसकी चटनी बनाने जा रही हूँ। और इसमें लेके आई हूँ मैं बूंदी,
अच्छी लगती है कभी कभी ना। मिठाई की दुकान दिख गई थी मुझे वहाँ पे, तो ले आई। और ये लेके आई हूँ मैं मटर। तो चलिए अब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, 11 बज गया है। मार्केट में मुझे काफ़ी देर लग गई स्टेशनरी का सामान ढूंढते हुए, और फिर थोड़ी देर में नौनी को लेने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ फटाफट से। अब डिनर की तैयारी, मतलब सॉरी लंच की तैयारी शुरू करूँगी। तो मैंने सबसे पहले दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, और उसके बाद मैं चॉपिंग कर रही थी वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए। तो शिमला मिर्च और गाजर को चॉपर में चॉप कर ले, इससे ना बहुत बारीक हो जाती हैं सब्जियां, जैसे हमें वेज फ्राइड राइस में चाहिए होता है। दूसरी तरफ मैं लहसुन की चटनी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन के पत्तों को अच्छे से धो के काट लिया है, 1 हरी मिर्च ले लिया, हरा धनिया ले लिया है, और नमक। बस ये 3-4 चीज़ों को अच्छे से मैं ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डाला है, और ये काफ़ी टेस्टी चटनी बनके तैयार हो गई है। और आज बड़े दिनों के बाद मेरे गुड़हल के पौधे में फूल आया है, बहुत ही प्यारा सा। तो इसमें जब भी आता है ना फूल, तो कुछ कुछ अलग कलर का होता है। तो उसमें प्रॉपर्ली धूप नहीं पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने आजकल उसे छत में रख दिया है। तो चलिए इसके बाद फ्राइड राइस बनाते हैं। चावल बना के मैंने पहले अलग निकाल दिए थे, वो ठंडे हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया है, लहसुन प्याज डाला है बारीक चॉप किया हुआ। इसको लो मीडियम, मतलब हाई मीडियम फ्लेम पे बस फ्राई करना है, ताकि क्रंच आए सब्जियों का। बाकी सब्जियां जो मैंने चॉप की थी वो डाल दी हैं, उनको भी फ्राई किया 2-3 मिनट के लिए। नमक डाला है और काली मिर्च डाली है। तो बस यहाँ पे चावल डाल दिए हैं, और मैंने डाला है चिंग्स का जो फ्राइड राइस मसाला आता है वो। तो ये बहुत सिंपल से और बहुत टेस्टी फ्राइड राइस बनके तैयार हो जाते हैं। और ये हमारी आज की टेस्टी सी लंच थाली। तो इसके बाद हो गया है सीधा शाम का टाइम, और दिन में मैंने कुछ शूट नहीं किया उसके बाद। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू प्याज की छाछ वाली सब्ज़ी। तो मट्ठा मैं आज डेयरी से लेके आई थी, तो उससे बना रही थी। और यहाँ पे आटा भी गूँथ के मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा ना फ्राइड राइस बचा है, दिन का लंच बचा हुआ है। तो नौनी अभी सो रहा था, फिर उसको उठा के हम लोग जाएंगे पार्क। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 8:30। हमारा डिनर हो गया था 8 बजे तक, और मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है। सारा काम करके मैं फ्री हो गई, सोफ़े वगैरह ठीक कर दिए, और अब जाते हैं सोने के लिए। सोने की तैयारी कर लिया, और शॉल ओढ़ के रखा हुआ मैंने, क्योंकि मैंने वो नहीं पहना है ना नाइट सूट गर्म वाला। और आज मुझे दोपहर से ऐसा लग रहा है कोल्ड होने वाला है, एक नाक बंद है और मतलब ठंडा सा भी लग रहा है, तो इसलिए मैंने शॉल ओढ़ा। और ये शॉल इतना अच्छा है ना, ये मेरे भाई लोग लेके आए थे, नया लोग जब वहाँ गए थे कश्मीर, तो वहाँ से लेके आए हैं। कश्मीरी शॉल है, बहुत प्यारा, गर्म होता है इससे। तो दिन में तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सिंपल सी छाछ वाली सब्ज़ी बनाई और बहुत टेस्टी बनी थी। पे नेट लगा दिया मैंने, और नेट मतलब अब नेट की एक आदत सी हो गई है, बिना नेट के सोया नहीं जाता। तो चलिए व्लॉग एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ नए दिन नए व्लॉग के साथ। और कल मैं सोच रही हूँ नौनी को स्कूल नहीं भेजती हूँ। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि नौनी का स्कूल मिस करूँ, लेकिन मुझे इसका चार्ट नहीं मिला था फ्लावर्स नेम वाला, और 2-3 जगह मैं गई थी शॉप में, और हस्बैंड होते तो उनसे मंगवा लेती कहीं ना कहीं से, लेकिन मिला नहीं। तो फिर क्या ही भेजूँ मैं। एक्टिविटी होती है, वैसे भी 2 घंटे की क्लास लगेगी, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, तो मैं कल इसका स्कूल स्किप कर देती हूँ। वैसे भी ठंड इतनी हो रही है ना, सुबह उठने का मन नहीं करता। कई बार ऐसा होता है, मजबूरी भी हो जाती है, और एक रूटीन भी सेट हो गया है टाइम से उठने का। तो बस यही है कि आदत ही बन गई है। मन तो किसका करता है सुबह रजाई, गरम गरम रजाई छोड़ के उठने का इतनी ठंड में, लेकिन फिर आदत हो जाती है। और जल्दी उठना, एक बार आप जल्दी उठना शुरू कर दो ना, फिर थोड़ा सा भी लेट हो जाए आपको उठने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।